हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, तो उसी में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम अपने क्वेश्चन नंबर हमारे साथ 25 हो चुके थे। सोने के सिक्के आपको पता है सबसे पहले कुशाणों ने चलवाए थे, और आज हम अपने अगले 25 क्वेश्चन करेंगे और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आज 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो आपको पता है जो बौद्ध धर्म थी, मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बात बताता हूँ। बौद्ध धर्म की 4 महासंगतियाँ हुई थी ना, 4 महासंगति हुई थी, महासंगति। तो आप इसी से आंसर बताएंगे, महासंगति हुई थी। पहली बौद्ध महासंगति जब हुई थी, तो पहली बौद्ध महासंगति में जो इसका राजा था, ये जो हुआ था, ये आपका हुआ था अजातशत्रु के टाइम पे। अजातशत्रु वही जिसने अपने पिता बिंबिसार को मारा था। जो सेकंड वाली हुई थी, ये हुई थी कालाशोक। ये कालाशोक जो है एक राजा था, इसी के टाइम पे सेकंड बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संगति की बात कर रहे हैं। थर्ड की बात करेंगे तो हमारा एक राजा था अशोक, जो मौर्य वंश का था। तो अशोक के टाइम पे हुए थे। जो फोर्थ हुई थी, ये हुई थी आपकी एक राजा था जिसका नाम था, उसका नाम था कनिष्क। तो कनिष्क के टाइम पे हमारी फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी। तो आप देख सकते हैं जिसके टाइम पे हुई थी, तो यानी कि इसी ने अपनाया होगा। तो यानी कि जो कनिष्क था, कनिष्क ने ही किसको, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, चलेंगे आगे। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बाणभट्ट जो था, ये बाणभट्ट जो है चंद्रगुप्त के टाइम का राजा, जो चंद्रगुप्त राजा थे, इसी के टाइम का एक राज दरबारी कवि हुआ करता था बाणभट्ट। ठीक है ना, चलेंगे आगे। ये मेडिवल इंडिया आ गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था, आपको पता था। एक अल हजाज था, है ना, उसका सेनापति था। तो लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण, एक सफल आक्रमण किया और जीते था। तो हमारे जम्मू कश्मीर का जो एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम दाहिर था, तो दाहिर को हराया था इसने, और भारत में पहला इसका सफल आक्रमण माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। चलेंगे आगे। अपनी प्रचार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? आपको पता है समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और आप मुझे बताएंगे ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है। चलेंगे आगे। कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो आपको पता है कवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के क्या थे? आपके कवि रहे हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य या नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ। चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, चंद्रगुप्त सेकंड को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से कहा जाता है। इसके यहाँ पर भी 9 रत्न हुआ करते थे। ठीक है, चलेंगे आगे। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा? तो आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी था। ठीक है ना, बख्तियार खिलजी। चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर को बसाया था? तो ये कौन थे? मिहिर भोज थे, जिन्होंने भोपाल शहर को बसाया था। चलेंगे आगे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कंदारिया मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध कंदारिया मंदिर मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। कहाँ पर है? विदिशा में स्थित है। चलेंगे आगे। 19 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी, आपको पता है हम्पी बहुत फेमस रहा है, क्योंकि आपके जो आप नोट यूज करते हो, पैसा यूज करते हो, किसी नोट पर भी हम्पी का चित्र बना हुआ है। तो मुझे आप बताएंगे कि जो हम्पी का चित्र बना है वो किस नोट के ऊपर बना हुआ है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हम्पी जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में हम्पी स्थित है। चलेंगे आगे। हाँ, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। तो पल्लवों की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी महाबलीपुरम। महाबलीपुरम इज द कैपिटल फॉर पल्लव। ठीक है ना, आगे लिखेंगे। चोल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो चोल राजाओं की जो राजधानी थी वो हुआ करती थी कांची। क्या हुआ करती थी? कांची। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द, राजधानी लिख दिया है यहाँ पे, कैपिटल ऑफ द चोल किंग्स, तो क्या थी? कांची। ठीक है, चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के पहले युद्ध में हराया था? आपको पता है तराइन के पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, वो हुआ था 1192 में हुआ था। लेकिन पूछा गया प्रथम युद्ध किसके बीच में, किसको हराया था? तो मोहम्मद गोरी को हराया था। चलेंगे आगे। लाख बख्श की उपाधि किसको दी जाती है? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड होता है 1206 से लगाकर 1210 तक होता है। जब मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी चला जाता है, और मोहम्मद गोरी जाने के बाद क्या करता है? अपना गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उसको यहीं पर छोड़ जाता है भारत में, और वो गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो लाख बख्श, क्योंकि लाखों का दान दिया करता था, तो इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलेंगे आगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने लोह और रक्त की नीति अपनाई थी? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ करता था जिसका नाम था बलबन। तो बलबन ने कहा था कि भाई आपको ये तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना लोहा यानी तलवार से आपको काट दी जाएगी और
लोहे से तलवार, रक्त से खून, तो ये आपको काट के काम खराब कर दिया जाएगा। उसने कहा था, इन्होंने एक पाइबोस की नीति भी अपनाई थी कि आपको आना पड़ेगा और आपको मेरे पैरों को चूमना पड़ेगा। ठीक है, चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो आपको बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो मोहम्मद गोरी ने ही किया था। मोहम्मद गोरी ने कुल भारत पर 17 आक्रमण किए हैं, तो 17वां आक्रमण लास्ट आक्रमण था, लेकिन इसका जो मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था वो इसका 16वां आक्रमण था। ठीक है ना, चलेंगे आगे। जो इसका मुझे आप ये भी बता सकते हैं 1025 ईस्वी में ये इसका आक्रमण हुआ करता था। चलेंगे। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के शहर के निवासी थे? देखो एसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंटली का ही क्वेश्चन आपका माना जा सकता है। तो ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के, मार्को पोलो। चलेंगे आगे। किसी द्वितीय सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है? हु वाज नोन एज द सेकेंड अलेक्जेंडर? तो ये अलाउद्दीन खिलजी को भारत का दूसरा सिकंदर के नाम से जाना जाता है। चलेंगे 43 की ओर। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान के इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत हैज बीन डिस्क्राइब बाय द हिस्टोरियंस एज ए मिक्सचर ऑफ द ऑपोसाइट्स? तो ये बताया गया है मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति था, तो जनता उसको नहीं समझ पाती थी, वो जनता को नहीं समझ पाता था, यानी कि राजा ज़्यादा पढ़ा लिखा था, तो इसलिए इनको बताया गया कि ये क्या था? ये विरोधों का मिश्रण था। इसके मरने के बाद कहा गया कि जनता को अपने राज्य से मुक्ति मिल गई है। ठीक है, चलेंगे आगे। सैयद राजवंश की स्थापना सैयद की खिरज खां ने क्या की थी? नींव रखी थी। खिरज खां इसका क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। चलेंगे आगे। लोधी वंश आपको पता है बहलोल लोधी ने बनाया। बहलोल लोधी के बाद इसका शासक आता है सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के बाद कौन आता है? इब्राहिम लोधी। जहाँ इब्राहिम लोधी का 1526 में बाबर के साथ युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इब्राहिम लोधी हार जाता है, और वहीं से हम पढ़ते हैं फिर क्या? बाबर का मुगल वंश, जिसको हम बोलते हैं मुगल काल। ठीक है ना, चलेंगे। तो लो क्वेश्चन आ गया, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? क्वेश्चन ये बनेगा। तो इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ और बाबर के बीच में हुआ। कब हुआ? 1526 में हुआ। ठीक है ना, चलेंगे आगे। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोधी ने। ये बीच वाला था, है ना, बीच वाला, मतलब बहलोल लोधी ने स्थापना की, इब्राहिम लोधी लास्ट था, तो सिकंदर लोधी इसने गज ए सिकंदरी, जो मापने की इकाई आप यूज करते हो गज, तो गज ए सिकंदरी भी सिकंदर लोधी ने बनाया था, और आगरा शहर की स्थापना भी इसी ने की थी। चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताएंगे। ह्वेनसांग चीन का रहने वाला था, बिल्कुल था। मेगास्थनीज यूनान का, यानी कि ग्रीस का रहने वाला था। इब्न बतूता पैर में जूता, क्या कुछ था ना ऐसा गाना, ये मोरक्को, साउथ अफ्रीका, मोरक्को से आया था। लेकिन फयान भी रहने वाला कहाँ का था? चीन का था। और ह्वेनसांग किसके टाइम में आया था? आप मुझे बताएंगे। ये हर्षवर्धन के टाइम में भारत आया था। चलेंगे आगे। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अल-बरूनी के द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ है? ए बुक रिटन बाय अल-बरूनी गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन। तो ये थी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल-बरूनी ने लिखी थी, और भारत महाद्वीप के बारे में ये किताबें हमको बताती है। क्वेश्चन नंबर 50 आज का आखिरी क्वेश्चन। देखो हम छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, और आप फटाफट अपने 25 क्वेश्चन के रोज़ 25 करेंगे रेगुलरिटी के साथ, क्योंकि हमेशा सफलता उसी को मिलेगा जो रेगुलर रहेगा। जिसको रेगुलर नहीं रहेगा उसको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। तो और हमारी टीम की तरफ से जो हमारे बच्चे प्री एग्ज़ाम में पास हुए हैं, बैंकिंग के प्री एग्ज़ाम में पास हुए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से किसे शाहजहाँ द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि धारण की गई थी? और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, देखूंगा आप भी कुछ करोगे या नहीं करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर शुजा, औरंगजेब, दारा और मुराद, 4 बच्चे हुआ करते थे इसके, 4 बेटे। तो किसको इसने कहा था? तो ये आंसर आप मुझे बताएंगे। और आई थिंक क्वेश्चन का लेवल आपका बहुत अच्छा रहा होगा, क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपकी फटाफट प्रैक्टिस भी हो रही होगी। आप इसको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।